जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण का अधिमास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। सूत जी बोले कि हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न ऋषिवर नारद ने नारायण से किया। नारायण जी ने नारद जी से कहा कि वही मैं आप लोगों को कहता हूँ। नारद जी बोले कि हे बद्रीपते, जब विष्णु अधिमास के अपार दुख कहकर चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सो आप कहो। श्री नारायण बोले कि हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त है, जिज्ञासु हो, पाखंडी न हो, सज्जन तथा सेवा करने वाला हो, उसे बता देना चाहिए। यह गुप्त वचन सुकीर्ति करने वाला, पूर्ण आत्मा, यश और श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है। राजा और राज दरबार को वश में करने वाला, दरिद्रता नाशक, पुण्य आत्माओं के सुनने योग्य है, अतः भक्ति सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हैं। इससे आपकी लोक में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिमास को अपना लिया है तो मैंने भी इसे अपना लिया है, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि करूंगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम और भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मेरे इसको दिए हैं वे सब मुझ में हैं, और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने दे दिए हैं। अतः हे मधुसूदन, आज से मैं ही इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से जगत पवित्र हो जाएगा। यह मेरे समान ही सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत पूज्य और विश्व वंदनीय होगा। इनकी जो लोग व्रत, पूजा, आराधना करेंगे, सब दुख दरिद्री का नाश हो जाएंगे। 12 महीनों सकाम है, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष दाता हूँ, वैसे ही मैंने इस मोक्ष देने वाला हूँ कर दिया है। जो कोई निष्काम और सकाम भाव से इस अधिमास का पूजन, उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर वह मेरे गोलोक को प्राप्त होगा। इससे जरा भी संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रहकर, दृढ़ व्रत करके, कठोर तप करते हैं और फल पत्र वायु का आहार करते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, ईर्ष्या आदि को त्याग कर जितेंद्रिय हो वर्षा, जाड़े, प्रचंड धूप और खुले में सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी गरुड़ ध्वज विष्णु मेरे परम पद को नहीं पाते हैं। किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल एक मास की आराधना से ही वृद्धावस्था रहित होकर परम पद गोलोक को बिना परिश्रम को प्राप्त कर सकेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्धि देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बोने से बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। यह कुछ लोग चातुर्मास यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं, वैसे ही भोग करके फिर पृथ्वी पर आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है और मुझको ही प्राप्त होता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म, मृत्यु, भय से, आदि व्याधि तथा वृद्धावस्था से गिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्मता है, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है। वह मेरी गोलोक धाम में ऐसा वेद और उपनिषद का वचन सत्य है जो झूठा नहीं हो सकता है। इस मास का स्वामी मैं हूँ और मैंने ही इसे प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसको दिया है, जिससे इसे भक्तों का चिंतन और रात दिन मुझको ही रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामना मुझे ही पूर्ण करनी है। मेरे भक्तों का अपराध कभी न गिना जाएगा। हे विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपनी भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछा पूरी करने के लिए कुछ देर हो जाती है। मेरे पुरुषोत्तम मास में जो भक्त उसकी मनोकामना पूरी करने में भी कभी विलंब नहीं करता। मल मास के भक्त मेरे भक्त जो मुझको अत्यंत प्रिय है। इस मास में महाअज्ञानी मनुष्य जो जप, दान, स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ, ब्राह्मण का उपवास करते हैं, दुष्ट तथा अभागे जो दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है।
जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे वह धर्म का आचरण नहीं करेंगे तथा सदा नरकगामी रहेंगे। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते हैं कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट पाते हैं और पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा किए गए क्लेशों को भोगते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ करेगी उनको मैं सौभाग्य संपत्ति विविध सुख और पुत्र देता रहूंगा। और जो स्त्रियां मेरा मास व्यर्थ निकाल देगी मैं उसको प्रतिकूल हो जाऊंगा, जिससे उन्हें न तो पति का सुख मिलेगा और न भाई पुत्र संपत्ति आदि का सुख तो स्वप्न में भी न मिलेगा। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से पूजा स्नान आदि अवश्य करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा वह धन पुत्र और विविध भांति के सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाकर वास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिमास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इन सब मासों में उत्तम किया है। हे रमापति, अब तुम अधिमास की चिंता छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ ले जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण के मुख से रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मलमास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठकर शीघ्र ही अपने वैकुंठ धाम चले गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आराधना मन की शक्ति। जय श्री कृष्ण।